नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम देखेंगे मानव नेत्र और कैमरे में क्या समानताएं होती है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या समानताएं होती है। आज डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो मानव नेत्र है और कैमरे की तुलना अगर हम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिना की। आपको दिख रहा होगा कि जो रेटिना है ये आँख का कौन सा भाग है। रेटिना वो भाग होता है जहाँ पे पिक्चर बनती है। इसी प्रकार कैमरे में, फिल्म में आपने देखा होगा पुराने ज़माने में एक रील होती थी, रील के ऊपर पिक्चर बनती थी, उसको हम फिल्म बोलते थे। तो ये फिल्म की समानता किससे दिखाई गई है यहाँ पे? रेटिना से, क्योंकि मानव नेत्र में रेटिना पर जो है किसी भी चीज़ की पिक्चर या किसी भी चीज़ की आकृति जाके बनती है। तो वो रेटिना एक और काम करता है कि जो वस्तुएं होती है या आँख को उल्टी दिखाई देती है, लेकिन रेटिना पे जाके वो मस्तिष्क के माध्यम से उनको सीधा करने का काम भी यहाँ पे होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा कैमरे के फिल्म के समान है, तो आपको पता होना चाहिए मानव नेत्र का जो रेटिना है जो कैमरे के फिल्म से समानता दर्शाता है। अब हम बात करते हैं आइरिस। आपने देखा होगा आइरिस कुछ लोगों की ब्लू होती है, कुछ लोगों की तरह तरह के इसके कलर्स होते हैं। तो ये आइरिस होती है आँख में, और आइरिस क्या करती है आपको पता होगा, ये नेत्र के आसपास होती है। इसका कलर होता है ये ब्लैक कलर की होती है, ये प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं आइरिस का कार्य क्या है। आइरिस प्रकाश अवशोषण करने का, और किसी प्रकार से अवशोषण, या फिर हम बोल सकते हैं आइरिस का काम है जो प्रकाश जो आता है उसको कंट्रोल करने का। ज़्यादा मात्रा में भी प्रकाश अगर आँख में जाता है तो आँख ख़राब हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? हमारी आँख की आइरिस करती है। इसी प्रकार कैमरे में आपने देखा होगा एक ढक्कन होता है जिसको हम घुमाते थे ऐसे, है ना, जिससे कि प्रकाश को एडजस्ट किया जा सके। तो इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। कैमरे का डायाफ्राम किस भाग से समानता रखता है? तो आपको पता होना चाहिए ये आँख के आइरिस से समानता रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यूपिल की, है ना। प्यूपिल की समानता किससे है? अपार्चर। ये कैमरे का अपार्चर है जहाँ से होके प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है, और प्यूपिल जो है यहाँ से होके प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। तो ये चीज़ समानता हमको याद रखना है कि आँख में जो प्यूपिल होती है ये प्रकाश ले जाने का कार्य करती है। इस प्रकार कैमरे में अपार्चर होता है, ये प्रकाश ले जाने का कार्य करता है। सेम टू सेम हम बात करते हैं, जिस प्रकार कैमरे में एक लेंस रखा होता है जो कि कैमरे की सुरक्षा करता है, धूल मिट्टी जाने से उसको रोकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आँख में एक प्रकार का लेंस होता है जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। तो आपको पता होगा लेंस का कार्य क्या है। लेंस का आपने देखा होगा, आपने दर्पण पढ़ा है, लेंस पढ़ा है, तो लेंस पे क्या प्रतिबिंब बनता है ना। तो प्रतिबिंब बनने का कार्य या फिर इमेज बनने का कार्य, या इमेज जो होती है वो प्रकाश ये लेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो कैमरे की बॉडी होती है उसको ब्लैक पॉइंट कहा जाता है। और सेम टू सेम आँख में कोरॉइड होता है। कोरॉइड जो होता है ये भी हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसको हम बोल सकते हैं दृष्टिपटल, दृढ़ पटल या दृष्टिपटल इसको बोला जाता है। इसी प्रकार कैमरे में जो बाहरी भाग जो प्लास्टिक का बना होता है ये इसके समान होता है। तो दोस्तों, ये आँख और मानव नेत्र की तुलना हमने करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।